नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत की एक गद्य पाठ योजना के बारे में, जो एक निबंधात्मक पाठ है। यह एनसीईआरटी कक्षा 7 का एक पाठ है, जिसका प्रकरण है पुष्पोत्सवः। दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि इस वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, जब भी हम कोई संस्कृत की पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ सामान्य प्रविष्टियां होती हैं, जिनको लिखना बहुत जरूरी होता है। जैसे जिस विद्यालय में हम पढ़ा रहे हैं उसका नाम और कक्षा कौन सी है, उसका वर्ग क्या है, दिनांक कौन सी है, किस दिन को हम पढ़ा रहे हैं, विषय क्या है। जैसे संस्कृत निबंध है, ठीक है, ये निबंधात्मक पाठ है, तो हम यहाँ पर संस्कृतम निबंधः लिखेंगे। और कालांश क्या है, प्रकरण कौन सा है, प्रकरण आज का हमारा पुष्पोत्सवः है, और अवधि कितनी है, और छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका अपना नाम और अनुक्रमांक भी लिखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा सोपान आता है वो है भाषागत उद्देश्यानी का। इसमें हम नूतन पद परिचय, अनुस्मरणम और अवबोध वाली चीजें लिखेंगे, जो हम पाठ से बच्चों को अवगत कराने वाले हैं और बच्चों से जिन नए शब्दों का या पदों का परिचय कराने वाले हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है कौशल उद्देश्यानी का सोपान। इसमें हम जो भाषागत उद्देश्य होते हैं उनको लिखते हैं। और उसके बाद आता है विषयगतम। विषयगतम में हम लिखेंगे छात्रेभ्यः पुष्पोत्सवस्य विषय विशिष्ट ज्ञान प्रदानम, कि हम बच्चों को इस पुष्पोत्सव नामक पाठ से विशेष ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। विषयगतम के बाद आता है सहायक उपकरणानि का सोपान। इसमें जो भी हम पाठ से संबंधित या हम पाठ पढ़ाने के लिए जिन सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक, लपेट श्याम फलक या कोई सा भी श्याम फलक हम यूज कर रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं। सुधाखंड यानी चौक, मार्जिन यानी डस्टर, संकेतिका और फ्लैश कार्ड, प्रस्तुति साधन और चार्ट आदि का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है पूर्व ज्ञानम का सोपान। इसमें छात्राः उत्सवस्य विषय सामान्य रूपेण पूर्व परिचिताः सन्ति, कि जो छात्र हैं इस पुष्पोत्सव नामक पाठ को पढ़ने से पहले उत्सव नामक विषय से पहले से ही पूर्व परिचित हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है प्रस्तावना का सोपान। प्रस्तावना में हम 3 से 5 प्रश्न लेते हैं और ये सभी प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए जिगजैग फॉर्म में। जैसे कि जो हमने पहला प्रश्न बनाया है उसका जो उत्तर आएगा उसी से ही दूसरा प्रश्न बनेगा। और ध्यान रहे, हमारा अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद आता है उद्देश्य कथनम का सोपान। उद्देश्य कथनम में जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है वो पाठ को पढ़ाने से पहले उद्देश्य का कथन करते हैं, जैसे कि अद्य वयम पुष्पोत्सवः इति पाठम विस्तृत रूपेण पठिष्यामः, इस तरीके से। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण का सोपान। प्रस्तुतिकरण में जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है, जो भी गद्य है या गद्यांश है उसको पढ़ाने वाले हैं, जो उसको यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों, प्रस्तुतिकरण के बाद आता है आदर्श वाचन का सोपान। आदर्श वाचन के सोपान में छात्र अध्यापक आरोह अवरोह पूर्वक विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए गद्य का आदर्श वाचन करते हैं। उसके बाद आता है अनुवाचन का सोपान। अनुवाचन के सोपान में छात्र अध्यापक अनुकरण वाचन के लिए कुछ छात्रों को निर्देश देते हैं और छात्र अनुकरण वाचन करते हैं। उसके बाद आता है अशुद्धि संशोधन का सोपान। अशुद्धि संशोधन में जो बच्चों से त्रुटियां होती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, उनको छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं और श्यामपट्ट की सहायता से उनका दोषों का निवारण करते हैं। दोस्तों, अशुद्धि संशोधन के बाद आता है काठिन्य निवारण का सोपान। काठिन्य निवारण के सोपान में छात्र अध्यापक गद्यांश के अंतर्गत जो कठिन शब्द आए हैं उनको यहाँ पर शब्दार्थ के रूप में बताते हैं और लिखते हैं और श्यामपट्ट पर भी लिखते हैं। इसके बाद आता है भाषानुवाद का सोपान। भाषानुवाद के अंतर्गत छात्र अध्यापक छात्रों के सहयोग से भाषा का अनुवाद करते हैं, या सरल हिंदी भाषा में या सरल संस्कृत भाषा में गद्य का अनुवाद करते हैं। दोस्तों, भाषानुवाद के बाद आता है बोधात्मक प्रश्न का सोपान। इसमें 2 से 3 हम प्रश्न पूछते हैं पाठ से संबंधित। और उसके बाद आता है अध्यापक कथन का सोपान। अध्यापक कथन के सोपान में छात्र अध्यापक पाठ्यांश या गद्यांश को संक्षेप सरल संस्कृत भाषा में बताते हैं। दोस्तों, अध्यापक कथन के बाद आता है मौन वाचन का सोपान। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक मौन वाचन के लिए छात्र को निर्देश देते हैं। और उसके बाद आता है पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्नों का सोपान। इसमें हम पाठ से संबंधित जो पुनरावृत्ति के लिए कि बच्चों को इसका बोध हुआ है कि नहीं, इसका ज्ञान करने के लिए पाठ से संबंधित 2 से 3 छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं। और फिर आता है गृह कार्य का सोपान। गृह कार्य में भी हम पाठ से संबंधित एक छोटा सा सरल प्रश्न बच्चों के स्तर के अनुसार लिखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है।
हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।